हरे कृष्णा। तो आज हम आप सबको आज राधा रानी सेवा यात्रा के माध्यम से आप सबको हम आज आशीश्वर महादेव जी का दर्शन करवाते हैं, जो बहुत पवित्र है। आप लोग इस लॉकडाउन में आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करके आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम 13 कदम की तरफ से जो है आज हम आशीश्वर महादेव में प्रवेश करते हैं। तो ये आशीश्वर महादेव की जो बहुत सुंदर देख रहा है बगीचा है, यहीं पे आशीश्वर महादेव जी जब पता लगा कि कृष्ण इस ब्रज में आ गए हैं और ब्रज में आकर के माता यशोदा के पास तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं, तब इतने में क्योंकि शिव जी जो है वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ जो है शिव जी है। और शिव जी के मन में इच्छा जागृत हुआ कि हम भी जाकर के कृष्ण को क्यों न दर्शन करें। जब दर्शन करने के लिए जब शिव जी जब आए नंदगांव में, तो नंदगांव में जब नंद भवन में आप जाएंगे तो वहीं पे जो माता यशोदा ने जब इस द्वार पे देखे शिव जी के गले में सांप है, बिच्छू है, और इस प्रकार से देख के माता यशोदा भी डर गई। तब बाबा को कहते हैं कि बाबा बताइए आपको क्या सेवा किया जाए। तब जो है माता यशोदा को बाबा कहते कि आप मुझे अपने लाला को दर्शन करा दो। तो क्योंकि माता यशोदा कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला कि मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकता हूँ, आप इसके बदले में हमसे जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको दर्शन नहीं करवाऊँगा। तो वहीं पे शिव जी जो है नाराज़ होकर के इसी जगह पे आकर के आप शिव जी का आप दर्शन कीजिए। शिव जी इसी स्थान पे बैठ करके और शिव जी जो है कृष्ण का ध्यान लगा करके बैठ गए। और यहाँ पे जब ध्यान लगा करके बैठ करके जब शिव जी जब ध्यान में लग गए कृष्ण को, तो जैसे ही कृष्ण की दरवाज़ा छोड़ करके शिव जी जब इस जगह पे आने लगा, कृष्ण इतने ज़ोर से रोने लगे। माता यशोदा और सारे गोपियों कृष्ण को चुप करवाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण चुप नहीं हो पा रहा है। तब जाकर के एक बूढ़ी गोपी कहते हैं कि इसका हुआ क्या। तब माता यशोदा कहती है कि एक जो है बाबा आए थे और बाबा ने जब दर्शन मांगा, मैंने नहीं दिया कृष्ण का, तब से कृष्ण रोने लगा है। तब यहाँ पे सब ढूंढते ढूंढते सारे गोपी जब सब दिशाओं में ढूंढने के लिए गए, तो आप ये जो स्थान है, आप जब नंद भवन पे जब खड़ा होकर के जब आप दर्शन करेंगे तो पूरब की दिशा में जब सीधा देखेंगे तो एक मंदिर दिखेंगे, जो वही आशीश्वर महादेव है। तो वहाँ पे ढूंढते ढूंढते गोपी ने गोपेश्वर महादेव जी को उन्होंने जो है यहीं से लेकर के फिर गए, तो उन्होंने कृष्ण को जो है दर्शन करवाए। तो आप सभी लोग इस जगह पे आइए और दर्शन कीजिए। और ब्रज 84 कोस परिक्रमा के माध्यम से हम सब जगह दर्शन करवाते हैं राधा रानी सेवा यात्रा। तो आप सब इसको लाइक भी कीजिए, फेसबुक पे पेज है राधा रानी सेवा टूर, और इसको आप शेयर भी कीजिए। और इस कथा के माध्यम से भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे कथा को प्रचार करते हैं, दूसरे भक्तों में बांटते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो आप सब इसको आप बांटिए। और थोड़ा सा नज़ारा देखिए, कितना सुंदर जगह है। जो यहीं पे जो है शिव जी दर्शन किए थे, और जो आप कुंड दर्शन किए थे, इसी कुंड में कहते हैं कि जब जितने भी रोग दोष हो, कोई जीव यदि आकर के इसमें दर्शन कर लेते हैं और इस कुंड में स्नान आचमन कुछ भी करते हैं, तो उससे कोटि जन्मों के पाप जो है मुक्त हो जाते हैं। तो ये आइए चलिए हम लोग जो है ये मेन एंट्रेंस दरवाज़ा है ये आशीश्वर महादेव जी का। अब ये लॉकडाउन की वजह से भी बहुत कम लोग आ रहे हैं आशीश्वर महादेव की। और ये आशीश्वर महादेव में देख रहे हैं, ये फिर भी ये लॉकडाउन में भी कुछ ब्रजवासी लोग आकर के अभी दर्शन पूजा कर रहे हैं। तो आप सबकी बड़ा सौभाग्य है कि इसको आप दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जीव की जब लाखों करोड़ों जन्म की जब पुण्य सुकृति जब एकत्रित होता है, जब उसको ये दर्शन प्राप्त होता है। तो आप लोग दर्शन कीजिए। ये बाबा है, ये बाबा को आप दर्शन कीजिए। बाबा यहाँ पे यही शिव जी की सेवा करते हैं और यहीं रहते हैं बहुत दिनों से। और ये बाबा जो है बहुत प्रेमी बाबा है, आप लोग आकर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि साधु संतों के दर्शन इतना आसानी से नहीं होता है। जब किसी जीव के जब बहुत पुण्य सुकृति जब एकत्रित होता है, तब वो जीव उसकी जो है दर्शन सेवा पूजा का अपना लाभ प्राप्त कर सकता है। तो सभी लोग आप जो भी व्यक्ति यदि आना चाहते हैं, तो आप नीचे हमारा नंबर चल रहा है, तो आप इस नंबर पे जो है आप कॉल करके जो भी ब्रज 84 कोस के बारे में या कोई भी तीर्थ स्थान के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कॉल करके किसी समय भी आप पूछ सकते हैं। तो बोलिए सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को आना चाहिए। ये 4 पुरुषार्थ है, थोड़ा कर्म भी करना चाहिए, थोड़ा बाल बच्चे को पालन भी करना चाहिए, समय निकाल करके ब्रज में दर्शन करना चाहिए। तो आप सब आकर के एक बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कीजिए। कम से कम इस जीवन में आपके शरीर जो है 84 लाख योनि के बाद इस मनुष्य शरीर मिला है, और हमारे शरीर का बनावटी भी जो है 84 उंगल का है। तो इसीलिए कोई जीव यदि 84 कोस की परिक्रमा करता है, तो वापिस इसको इस 84 लाख योनि में आना नहीं पड़ता है।
तो सभी लोग आइए, क्योंकि जितने हमारे गुरु वर्ग जो साधु संत हैं सब ने इस ब्रज 84 कोस परिक्रमा को किए हैं। वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु, स्वयं सारे गौड़ीय वैष्णव, तो आप सब आइए और इसको सबको शेयर कीजिए कि इसके माध्यम से सब लोग इसको दर्शन कथा का आनंद ले सकते हैं। कोई भी आपका धार्मिक प्रश्न हो, भक्ति का संबंधित, आप कभी भी आप कॉल कर सकते हैं अच्युत दास। हम श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। राधे राधे।